दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर लेके आए हैं। तो प्लीज़ इस खुशी की खबर को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि खुशी की खबर क्या है। तो खुशी की खबर ये है कि प्रदीप जी मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच जो विवाद चल रहा था, आज उस विवाद का पूरा खात्मा हो चुका है। वो विवाद पूरा ख़त्म हो चुका है और ये विवाद ख़त्म कराने का श्रेय दिया जाता है एक बहुत ही फेमस बीजेपी के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ये काम किया है। सिर्फ एक फ़ोन से ये काम हुआ है और ये चमत्कार हुआ है कि इतना बड़ा विवाद जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था, उस विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। मंत्री जी ने ये कार्य किया है और उसका श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है कि जो इतना बड़ा विवाद जो चल रहा था, जिसके वजह से प्रदीप जी मिश्रा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आए हुए थे। परमानंद जी महाराज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और उनके गुस्से को भी शांत कर दिया उन्होंने। और इधर से प्रदीप जी मिश्रा ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। एक फ़ोन से सारी समस्या का हल हो गया। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में हुआ क्या, तो हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा ओमकारेश्वर के नज़दीक चल रही है। उसी कथा में आए थे बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय। उनकी वार्तालाप हुई प्रदीप जी मिश्रा जी से और उस वार्तालाप में इस विषय पर भी चर्चा हुई जो ये बहुत बड़ा मामला चल रहा था। इस विषय में जब चर्चा हुई तो प्रदीप जी मिश्रा जी ने उनको पूरी बात डिटेल में बताई। पूरा जब उन्होंने सुना तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने सोचा क्यों न समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन लगाया प्रेमानंद जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज और प्रदीप जी मिश्रा जी के बीच में काफ़ी लंबी वार्तालाप चली। उसी वार्तालाप में उन्होंने पूरी बात को क्लियर किया, बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, जो आपने वीडियो देखा है उसको कटिंग करके अपलोड कर दिया गया है और कटिंग की हुई वीडियो को आपने देखा। पहले जो हमने व्याख्यान किया राधा रानी जी के बारे में, अच्छा जो बोला वो सब तो आपको नहीं दिखाया गया, आपके समक्ष नहीं आया। और छोटी क्लिप जो आपने देखी उससे आपको संदेह हुआ और आप क्रोधित हुए। प्रेमानंद जी महाराज ने भी स्वीकार किया कि हाँ, कुछ शब्द मैंने क्रोध में बोल दिए थे, तो उन्होंने भी क्षमा मांगी और दोनों के बीच में मधुर वार्तालाप की शुरुआत हो गई। तो ये श्रेय दिया जाता है बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को। फिर कुछ देर बाद प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप जी मिश्रा जी के लिए जो कड़ी टिप्पणी अपने चैनल पे अपलोड की थी उसे डिलीट भी कर दिया, क्योंकि ये विवाद जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और ये विवाद का अंजाम आगे जाके बहुत बुरा भी हो सकता था। कहीं कहीं प्रदीप जी मिश्रा जी के पुतले जलाए गए थे और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। काफ़ी संत ने इसका विरोध किया था जब प्रेमानंद जी महाराज इस पे नाराज हुए थे। के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करने की बात की गई थी। कई लोग जो प्रदीप मिश्रा जी के समर्थन में भी थे तो उन्होंने बोला कि गुरुजी की कोई गलती नहीं है, जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है उसी का वर्णन गुरुजी ने किया है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज और प्रदीप जी मिश्रा जी का धार्मिक श्रेय जो दिया जाता है, इनको बहुत बड़े धर्म के प्रख्यात पंडित माने जाते हैं और यदि इनके बारे में कुछ भी गलत होता है तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। और विजयवर्गीय बीजेपी के नेता कैलाश जी ने जो बहुत ही महान कार्य किया है, उनका कहना था कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मेरी वजह से अगर इनके बीच में सुलह हुई तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। और उनके एक छोटे से कार्य से इतना बड़ा कार्य हुआ और गुरुजी के और प्रेमानंद जी के जितने भी भक्त हैं उनको इतनी बड़ी खुशी हुई है ये खबर सुनने के बाद कि सब चीज़ें शांत हो गई है। नहीं तो जितने भी उनके भक्त थे, चाहे प्रेमानंद जी महाराज के हो चाहे प्रदीप जी मिश्रा जी के, सभी के बीच में द्वंद्व चल रहा था और सभी इतने दुखी हो गए थे कि आखिर में क्या अंजाम होगा, गुरुजी के साथ में क्या होगा, आगे हम शिव पुराण की कथा सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। काफ़ी सवाल उठ खड़े हुए थे और कई जो थे संत महात्मा वह भी प्रदीप जी मिश्रा जी के खिलाफ हो गए थे। हालांकि उनकी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, उन्होंने तो शास्त्रों में जो लिखा था उसी का व्याख्यान किया था और उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बोली थी, लेकिन उनको नहीं उजागर किया गया और जो बात उन्होंने छोटी सी बोली उसको पकड़कर इतना बड़ा विवाद हो गया है।
और अभी कुछ विवाद और सुनने में आ रहे हैं कि गुरुजी के खिलाफ मतलब किए जा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि प्रदीप जी मिश्रा जी जो इतने महान व्यक्ति है, जिन्होंने शंकर भगवान की पूजा का सभी के बीच में इतना महत्व उजागर किया है, आखिर में सब लोग उन्हीं के पीछे क्यों लगे हुए हैं? वो तो इतने महान है, उन्होंने जो शंकर भगवान को जो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे, पूजा पाठ भी नहीं करते थे, श्रद्धा भक्ति भी नहीं करते थे, उनके दिलों में इतना प्रेम जगा दिया है पूजा भक्ति के पाठ का। तो वो कहाँ से गलत है? उन्होंने तो मतलब कण कण में जो शंकर विराजमान है उसके लिए लोगों को बताया, इतनी बड़ी शिक्षा दी है, उन्होंने ज्ञान दिया है उतना बड़ा, जिसके वजह से लोगों के मनों में इतना गहरी श्रद्धा बैठ गई है। और उसी की वजह से आज की डेट में देखा जाए तो हर व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा पाठ जरूर करता है, मंदिर जाता है। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता था वो भी शंकर भगवान के मंदिर जाता है। गुरुजी ने तो कितना महान कार्य किया है, वे सही में तारीफ के लायक है। और प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा शांत हो गया है, अब दोनों में मधुरता आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी भक्त हैं वह जान पाए कि अभी समस्या का हल हो गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।